खबर उत्तर प्रदेश बाराबंकी से बहराइच हिंसा मामले में मैसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी पार्टी के नेता समेत 7 लोगों खिलाफ केस दर्ज कराया है। विधायक की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में अज्ञात भीड़ का भी जिक्र किया गया है। वहीं भाजपा विधायक द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद प्रदेश का राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। बाराबंकी लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने कहा कि भाजपा और आरएसएस पूरे देश में सांप्रदायिकता और हिंसा भड़काने काम करती है। उपचुनाव में राजनीतिक लाभ पाने के लिए बीजेपी ने बहराइच हिंसा को सोची समझी साजिश के तहत भड़काया है। भाजपा विधायक की एफआईआर से सारी सच्चाई सामने आ गई है। तनुज पूनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2024 से पहले ही लगातार कहती आ रही है कि जहां भी दंगा और सांप्रदायिक हिंसा होगी वहां कहीं न कहीं बीजेपी आरएसएस का कार्यकर्ता आपको हिंसा भड़काता मिलेगा। बहराइच में हुई बड़ी हिंसा, उसमें गई एक शख्स की जान के मामले एक बार फिर ये सच्चाई सभी के सामने ला कर रख दी है। बहराइच में भाजपा विधायक ने अपनी पार्टी नेता समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस पूरे देश में सांप्रदायिकता और हिंसा भड़काने का काम करती है। तनुज पूनिया ने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने व दिलों के बीच में दरार पैदा करने का काम भाजपा और आरएसएस लगातार करती रही है। बहराइच के मामले एक बार फिर इस बात पर मोहर लग गई है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले उपचुनाव में राजनीतिक लाभ पाने के लिए भाजपा ने ये सब करवाया। भाजपा चुनाव में इस अपने राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करती और माहौल बनाती, लेकिन भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। राज्य में हुई हिंसा भाजपा द्वारा सोची समझी साजिश का नतीजा है। आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस और हम लोग जो है आज से नहीं 2014 के पहले से, उससे बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि जहाँ भी दंगा होगा, जहाँ भी जो है सांप्रदायिक हिंसा होगी, वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी का या आरएसएस का कार्यकर्ता आपको हिंसा भड़काते नजर आएगा। और यही काम अभी आप स्पष्ट कर दिया, दिख रहा है आपको कि 15 जो आपके भाजपा कार्यकर्ता हैं, इनके खिलाफ मुकदमा हुआ, इतना बड़ी हिंसा हुई, जान भी गई। तो ये तो हम लोग शुरुआत से कहते आए हैं कि जहाँ जहाँ हिंसा होगी पूरे देश में सांप्रदायिकता और हिंसा फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनके सारे संगठन जितने हैं यही काम करते हैं। दिलों के बीच में जो दरार पैदा करना है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जो राजनीति करने का काम किया है, हिंसा जो एक तरह से जो मन में जो घृणा जो पैदा करने का काम किया है एक दूसरे के मन में, ये उन्हीं का काम है। और अभी ये क्लियर हो गया अभी आपके इससे विधायक जी ने जो मुकदमे करवाए। जो दैनिक भास्कर ने स्टिंग किया है, जहाँ पे उसमें साफ दिख रहा है, बताया गया कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनके बिना पत्ता भी नहीं उड़ता उस एरिया में। और कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस ने छूट दे दी थी कि आप 2 घंटे जो करना करिए। उस पर आप क्या कहते हैं? ये तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं क्या हालात है। ऊपर से भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसको टॉर्चर किया गया था मारने से पहले, जो जिसकी मृत्यु हुई है, भ्रम फैलाया जा रहा है। एक तरह से ये चुनाव, क्योंकि उपचुनाव है अभी तुरंत होना है 15-20 दिन में, तो उसमें राजनीतिक लाभ पाने के लिए ये समाजों के बीच में, वर्गों के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा फैलाने के लिए, अब हो सकता है कि बहराइच में ना असर मिले, लेकिन जो इस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, अगर ये न्यूज़ ना सामने आती जो आप अभी बता रहे हैं, तो फिर सबको यही लगता कि जो है हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा उठता और चुनाव में इसका ये इस्तेमाल करते, राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते और उनका लक्ष्य पूरा हो जाता। तो ये सीधे सीधे क्लियर है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसी तरह के काम करती है। चुनाव करीब आता है तो एक माहौल बनाने का प्रयास करती है ताकि समाज को और बंटवारा हो जाए और ये एक अपना हिस्सा लेके निकलते। ये प्री प्लान है, जिस तरह पूरा प्लान है तो स्पष्ट हो रहा है, अब दिख ही रहा है धीरे धीरे करके, जैसे जैसे खुल रहा है पत्रकारों के माध्यम से और माध्यमों से, जैसे जैसे साफ होती जा रही है पिक्चर, वैसे वैसे क्लियर होता जा रहा है कि ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और हर जगह होता है, यहाँ बाराबंकी में कितना विसर्जन होता है, शांतिपूर्वक ढंग से होता है। कहीं छोटी मोटी अगर घटना हो भी गई तो उसको सुलझा लिया जाता है, हिंसा तक बात नहीं आती। लेकिन जहाँ भड़काने वाले ही हैं, सत्ता में बैठे हैं, तो वहाँ तो हिंसा होनी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।